नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बफेटोलॉजी इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। वॉरेन बफेट के बारे में अर्थ जगत से जुड़े हुए सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हैं और खास बात यह कि वे कुछ भी नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह दुनिया भर के सबसे अमीर आदमी होते हुए भी किसी व्यवसाय में सीधे नहीं जुड़े। बहुत सारी कंपनियां उनकी कृपा से चलती हैं या बहुत सारी कंपनियों में उनका पैसा लगा है। वे दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं। लेकिन यह जगह उन्होंने कैसे पाई, यह पुस्तक उसी के बारे में बताती है। मैरी बफेट और डेविड क्लार्क ने मिलकर लिखा है। अंग्रेजी में लिखी गई यह पुस्तक, इसका हिंदी अनुवाद किया है सुधीर दीक्षित ने। यह पुस्तक इस बात का दावा करती है, बफेटोलॉजी, कि पहली बार इस पुस्तक में वे तकनीक बताई गई है जिससे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशक बन गए। यानी एक तरह से वॉरेन बफेट के निवेश की टिप्स या उस स्पेशलिटी को यह पुस्तक बताने का दावा करती है जिसने वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनाया। यह पुस्तक लंबे समय, लंबे श्रम के बाद लिखी गई है। जिसने लिखा है वह वॉरेन बफेट की पूर्व बहू है। बहुत सारी चीजें उन्होंने इस पुस्तक में लिखी है और उन्होंने ये कहा है कि इस पुस्तक में जो कंपनियों की बात की गई है, जो 50-60 कंपनियों का जिक्र किया गया है जिनमें वॉरेन बफेट ने पैसा लगाया है, क्या सोच कर लगाया, उनके शेयर दाम कैसे बढ़ते हैं, इन सब का उल्लेख यह पुस्तक करती है। खास बात यह कि उन्होंने कहा है कि यह न तो जीवनी न तो उनके सफलता की यात्रा है, केवल एक तकनीक है जो बता रही हैं मैरी बफेट। और मैरी बफेट का कहना है कि जब वे वॉरेन बफेट के परिवार से जुड़ी, पुस्तक के शुरुआत में ही उन्होंने लिख दिया है कि पुस्तक के शुरू करने से पहले, यानी आप इस पुस्तक को पढ़ें उससे पहले कुछ चीजें जान ले में उन्होंने कहा है कि एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने कभी लिखा था कि बहुत अमीर लोग जो होते हैं वो आपसे और मुझसे अलग होते हैं। इनका कहना है कि मैं वॉरेन बफेट की बहू थी और मैं इस बात को सही मानती हूँ कि वाकई जो अमीर लोग होते हैं वो केवल हमसे थोड़े मामलों में अलग नहीं होते, बल्कि बहुत सारे मामलों में अलग होते हैं और बहुत मामलों में बहुत अजीब होते हैं। वे ये बताती हैं कि पुस्तक तैयार करने में उन्होंने किस तरह के दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक उन्होंने व्यावसायिक दृष्टिकोण और गणित के दृष्टिकोण, यानी कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो, और उसको निवेश करने से पहले आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताएगी। और ये बताने के लिए उन्होंने वॉरेन बफेट की जो तकनीक है उसका उल्लेख किया। उनका कहना है कि मैं चूंकि पूर्व बहू हूं और ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह की कोई पुस्तक मैं लिखूंगी, लेकिन जब वॉरेन बफेट के बेटे पीटर से उनका तलाक हो गया 1993 में, तो उनके पास बहुत सारे प्रकाशक आए और जिन्होंने बहुत अच्छी राशि की पेशकश कि हम आपको पैसा देंगे, आप वॉरेन बफेट के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ लिखें। लेकिन मैरी ने कहा कि नहीं, मैं ये चीज ना लिख के वह ऐसी चीज लिखना चाहती हूँ जिससे लोगों को कोई फायदा हो। फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है किस तरह से $1,05,000 की पूंजी से शुरू करके वॉरेन बफेट ने $20 अरब से ज्यादा की दौलत केवल बनाई ही नहीं, बल्कि वे दुनिया के उस तरह के निवेशक बन गए जिनके पैसे लगाने से कंपनियों के शेयर में उछाला जाता। क्योंकि लोगों को यह पता है कि अगर इस कंपनी में वॉरेन ने पैसा लगाया है तो वह कंपनी निश्चित रूप से मुनाफा देगी। वॉरेन बफेट घाटे का बिजनेस नहीं करते। फिर उन्होंने ये बताया है कि किस तरह वे इस पुस्तक के जो सहयोगी लेखक हैं डेविड क्लार्क, उनसे मिली और उन्होंने पारिवारिक चीजों को जो उस जमाने में समझा था उसके साथ जो बफेटोलॉजिस्ट के तौर पर स्थापित थे उनके गुणों के साथ यह पुस्तक
उपयोगी उनके अनुभवों के साथ कैसे होगी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने निवेश दर्शन की बात की है और यह बताया है, एक बहुत मजेदार वाकये का जिक्र किया है कि किस तरह से हर क्रिसमस पर शुरुआत में वॉरेन बफेट अपने परिवार के सभी सदस्यों को $10,000 देते थे। बाद में उन्होंने किस तरह से $10,000 की जगह उतने मूल्य का शेयर देना शुरू किया। अलग अलग शेयर लिफाफे में मिलते थे परिवार के सदस्यों, और उस शेयर से ये लोग समझ जाते थे कि इस कंपनी का विकास क्रम क्या होगा। उस शेयर से भी परिवार के सदस्यों ने बहुत सारा पैसा जुटाया। इनका कहना है कि अगर आप शेयर मार्केट में उतरना चाहते हैं तो यह जरूर जानें कि क्या खरीदना है, यह आपको पता होना चाहिए, और किस भाव पर खरीदना है यह भी पता होना चाहिए। यानी पहले तो यह तय करना होगा कि किस चीज को आप खरीदना चाहते हैं और फिर किस मूल्य पर खरीदना चाहते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने ये भी बताया है कि इस पुस्तक का इस्तेमाल कैसे करें। ये भी बताया है कि वॉरेन बफेट के विजयी बनने का तरीका क्या था, वे किस तरह से किसी भी व्यवसाय का मूल्यांकन करते थे। इनका ये भी कहना है कि आपके खरीदने के भाव से, आप क्या चीज खरीद रहे हो और किस भाव में खरीद रहे हो, उसी पर आपका मुनाफा भी तय करता है। यह पुस्तक 2 खंडों में बटी है। एक है एडवांस्ड बफेटोलॉजी, जिसमें गणित की संख्याओं का उल्लेख है, यानी कि कौन सा शेयर किस दाम पे खरीदा गया, उसका बाजार भाव क्या था, वह बढ़ते बढ़ते किस रूप में बढ़ा, कितने प्रतिशत उसमें दूसरे लोग आए, उसमें इक्विटी का स्तर क्या था, कूपन का स्तर क्या था, बॉन्ड किस तरह से खरीदे गए, दूसरी कंपनियों ने निवेश किया तो किस तरह से प्रतियोगिता हुई। इसके अलावा जब दुनिया के बाजार गिरने लगे तब वॉरेन बफेट ने अपने को कैसे संभाला, उनकी व्यक्तिगत सोच क्या थी। इसी तरह से जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसके प्रबंधन के बारे में आपको क्या क्या जानना है। बहुत सारे अध्यायों से उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी निवेश के तरीके को बताया है। यह भी साथ में कहा है कि मुद्रास्फीति हो, बाजार उठे गिरे, उसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। इस पुस्तक के बारे में आदर्श स्थिति अंततः जो आखिरी बात को कहना चाहती हैं वो ये कहती हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाने और गंवाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई शेयर हमेशा चांद पर चढ़ता दिखता है तो कोई नुक्कड़ पर, कोई आसमान से जमीन पर भी आ जाता है। आज जो गिरा है वो कई उसमें ऊपर उठेंगे, जो लोकप्रिय है उनमें से कई गिरेंगे। यानी अंततः आपको बाजार में टिका होना चाहिए। आप कितने धैर्यवान हैं, यह इस बात पर आपका समूचा निवेश, खासकर शेयर बाजार का निवेश तय करता है। यह पुस्तक अर्थ से जुड़े हुए लोगों को, भारत में शेयर बाजार में बहुत सारे लोग पैसा, खासकर कामगार लोग, नौकरी पेशा लोग, जो लोग अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, वे बहुत तरह के निवेश करते हैं। उन लोगों के लिए यह एक उपयोगी पुस्तक हो सकती है। बफेटोलॉजी हिंदी में पहली बार आई है, मंजुल पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 399 रुपए है। अनुवाद सुधीर दीक्षित ने किया है, जो खुद भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, 7 पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं। पृष्ठ संख्या है 324। इस लिहाज से सस्ती पुस्तक है, खरीदा जा सकता है, रखा जा सकता है, और इससे अगर आप निवेश करना चाहते हैं, शेयर बाजार में कुछ खरीदना बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक उपयोगी पुस्तक हो सकती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे, ताकि आपको अच्छे पुस्तकों के चयन में कोई दिक्कत ना हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपके पास फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें साहित्य तक।